दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण बन चुका। यहाँ की विविधता, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का यहाँ निवास करना, पूरे भारत की सुंदर सी झलक आपके बीच आकर मिल जाती है। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत और भारतीय अपने श्रम, अपने समर्पण और अपनी राष्ट्रभक्ति से 21वीं सदी का उज्जवल इतिहास लिख रहे हैं। भारत की इस तेज रफ्तार इकोनॉमी की चर्चा 7 समंदर पार हो रही है। बीते 12 सालों में एक व्यक्ति के विजन ने पुराने इंडिया का न्यू इंडिया में संपूर्ण सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दुनिया का हर देश भारत की इस रफ्तार के साथ जुड़ने को बेताब है। G7 में भारत की भूमिका मेहमान की नहीं बल्कि एक ऐसी उभरती शक्ति की है जिसकी भागीदारी के बिना वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक एजेंडा अधूरा माना जाता है। क्योंकि भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का एक बेहतरीन मॉडल है, क्षेत्रीय और रणनीतिक संतुलन के लिए बेहद अहम है, आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा में इसकी खास भूमिका है और सबसे बड़ी बात, भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज है। एक बात और है जो बेहद अहम है। ट्रंप शासन के दूसरे फेज में G7 में शामिल देशों के साथ अमेरिका की बढ़ी दूरी, खासकर कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ टैरिफ से लेकर ईरान युद्ध के बाद तक संबंधों में आया असामान्य तौर पर खिंचाव। अमेरिका के साथ कनाडा, यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई दूरी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण टैरिफ, रक्षा खर्च और कुछ विदेश नीति संबंधी मतभेद रहे हैं। बड़बोले ट्रंप अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी सार्वजनिक रूप से मखौल उड़ाते दिख चुके हैं। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को सिर्फ आर्थिक या फिर ग्लोबल परसेप्शन के लेवल पर कमजोर नहीं किया, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी कहीं का नहीं छोड़ा। हाल यह है कि नेटो तक अब प्रभावी बताया जाता है। ईरान ने जब ट्रंप को हॉर्मुज में घेरा और तबीयत से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को धुआं किया, तब ट्रंप ने यूरोपीय देशों को भी ईरान युद्ध में खींचने की कोशिश की और तब उन्हें टका सा जवाब कई G7 देशों ने दिया था। जैसे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें सैन्य योगदान नहीं देंगे। इसी तरह फ्रांस ने युद्ध में सक्रिय भागीदारी से इनकार कर दिया। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ब्रिटेन अपने फाइटर प्लेन नहीं भेजेगा। स्पेन ने अमेरिकी विमानों को अपने बेस से हमले की इजाजत नहीं दी, तो वहीं इटली ने भी ईरान युद्ध का समर्थन नहीं किया। इनमें से कुछ वो यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अपने अवैध टैरिफ से वार किया था। इतना ही नहीं, नेटो के खर्चे में कटौती और उससे बाहर निकलने की धमकी देकर इन यूरोपीय देशों को कई मंचों से अपमानित भी ट्रंप ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतने भरोसेमंद दोस्तों पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे अहंकारी हमले पहले कभी नहीं किए थे। Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks. I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. पहले भारत को अक्सर गुट निरपेक्ष या किसी एक खेमे के करीब माना जाता था, लेकिन नए भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई है, जिसका सूत्र है परस्पर सहयोग और परस्पर हित।
चाहे ईरान अमेरिका वॉर हो या यूक्रेन रूस वॉर। पीएम मोदी ने इस बात को बार बार दोहराया कि यह समय युद्ध का नहीं है और खुद पीएम मोदी भी इसी सूत्र पर चले। जब आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक भारतीय सेना ने सिखाया और तबाही दिखाकर भारत अपने लक्ष्य पर फिर वापस मुड़ गया। यही वजह है कि पूरब में जापान से लेकर पश्चिम में यूरोप और कनाडा अब भारत को एक शानदार साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। सच यह है कि पीएम मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों में जमी बर्फ की परवाह कम की और अमेरिका के विकल्पों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया। नतीजा यह हुआ कि पीएम मोदी ने भारत, यूरोप और कई दूसरे देशों के साथ मजबूत साझेदारी की। ये साझेदारी रक्षा से लेकर ट्रेड तक की रही। खास बात यह थी कि डील के साथ ही पीएम मोदी जियोपॉलिटिक्स को मल्टीपोलर बनाए रखने को लेकर भी प्रतिबद्ध रहे और मित्र देशों का भरोसा भारत और मोदी दोनों पर ही और मजबूत होता दिखा। पिछले 12 सालों में पीएम मोदी 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसमें ऐसे कई देश हैं जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहले गया ही नहीं और वहां पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा ही देश है स्लोवाकिया। अपने फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया भी जा सकते हैं। स्लोवाकिया यूरोप का औद्योगिक और ऑटोमोबाइल केंद्र है, यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, रक्षा और तकनीकी सहयोग के यह अवसर देता है और भारत की व्यापक यूरोपीय रणनीति में स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभर रहा है। इसी साल फरवरी महीने में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत का दौरा किया था। वो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बीते कुछ वर्षों में भारत स्लोवाकिया के बीच मित्रता और कारोबार दोनों बढ़े हैं। भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का स्तर 1.6 अरब यूरो के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। भारत स्लोवाकिया को मोबाइल फोन, फुटवियर, गारमेंट्स और दवाइयां निर्यात करता है। ट्रंप नोबल शांति के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग करवाते रहे और उन्हें शहबाज मुनीर का ही वोट मिला, जबकि दुनिया भर में पीएम मोदी को अब तक 32 सरकारों ने सर्वोच्च नागरिक या राजकीय सम्मान से नवाजा है। 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से पीएम मोदी इतिहास में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान पाने वाले भारतीय नेता बन चुके हैं। 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश। भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। वैश्विक मंच पर मोदी अपने विजन, वर्जन और भारत के एक एम्बिशन के साथ खड़े हैं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी मोदी के विजन, वर्जन और कन्विक्शन के मुरीद हैं। मोदी के इसी विजन ने ग्लोबल मंच पर भारत को मजबूत किया है, क्योंकि दोस्ती हो या दुश्मनी, मोदी का नया भारत पूरी पारदर्शिता से निभाता है। ग्लोबल ऑर्डर के बदलाव के दौर में
भारत की नई भूमिका कई स्तरों पर लिखी जानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।